ये देखो दोस्तों, आज आपको अपनी यशोदा की मिल्किंग फिर से दिखा रहा हूँ। 2-3 बार आपको पहले दिखा चुका हूँ। और ये देखो अभी भी फ़िलहाल उसी दूध पर चली हुई है जिस दूध पर पहले चली हुई थी। और वैसी की वैसी है जैसी पहले बनी हुई थी। वही अडर, वही खड़े होने का रोब, वही न्याणे लगवाने का तरीका और वही आगे पैर जमा के खड़े होने का तरीका। और ये देखो कितनी लाजवाब तरीके से दूध निकालेगी। बड़ी शानदार ये अपनी 2 दांत अच्छा बछड़ी है। लाजवाब दूध दे रही है। फिलहाल भी 5 महीने की, 5.5 महीने की ब्याई हो गई है। उसके बावजूद भी दूध का परफॉर्मेंस है वो अच्छा कर रही है, लाजवाब। ये देखो बगैर बछड़े के, कोई बछड़े की भी ज़रूरत नहीं है इसको। बगैर बछड़े ही आराम से इसके नीचे बैठे बैठे बाल्टी से थनों के पानी मारा और गाय आराम से पहुंच जाती है। और देखो अडर की साइज देखो आप, कितना लाजवाब अडर बना लेती है जब दूध निकलता है उस टाइम पर। ये देखो अडर वो गजब का, और पाउंस है, थन पाउंस वो भी गजब की है अपनी अच्छा बछड़ी की, यशोदा रानी की। का नामकरण आपको पता ही है, यशोदा है। और ये देखो कैसी मोटी मोटी मजबूत फुहारे जैसी धार निकल रही हैं। गजब की परफॉर्मेंस इसने इस बार करी है। फर्स्ट टाइमर ने आराम से 20-22 केजी दूध आराम से दे दिया इस बार, ऐसे मानो। और अभी भी ये 20 के अबाव चल रही है दूध से, 20 से कम तो अभी भी नहीं चल रही है। ज़बरदस्त लाजवाब दूध ये निकाल रही है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी भी कर रही है, आपके सामने है। और देखो पैर है जहाँ पर हिला दिए वहीं पर ही जमाए रखेगी। यही हमारी राधा की खासियत है, यही हमारी यशोदा की। और इस साइड से भी आप धार वगैरह देख सकते हो, चारों थनों में सटीक धार है, कोई छर्रा फर्रा कुछ भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये देखो कितनी लाजवाब तरीके से। थोड़ा सा दूध क्या कि अचब का है, मिल्किंग में थोड़ी टाइम लगेगी क्योंकि दूध ज़्यादा होने के कारण टाइम लग सकता है। वो तो हर बार ही आपको पता ही है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इसकी मिल्किंग में टाइम लगता है, अन्यथा तो नहीं। लेकिन ये दूध निकलाने में इतनी शराफत है इसके अंदर जिसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि दूध का परफॉर्मेंस तो ये अच्छा कर ही रही है और निकलवाने का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। और देखो कितनी मक्खी मच्छर इसके लग रहे हैं, उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो टांग इधर उधर हिला रही है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मक्खी बहुत ज़्यादा हो रही है, मक्खी पशुओं को परेशान ज़्यादा ही कर रही है इस बार। बरसात का टाइम हो रखा है तो इस कारण से ज़्यादा परेशान ये कर रही हैं मक्खियाँ। बादल रोज होते हैं और बरसात तो हो नहीं रही है, मक्खियाँ हैं ये ज़्यादा पनप रही है। लेकिन गऊ देखो कितनी लाजवाब तरीके से अभी भी जोंक की तो खड़ी है, एक बार भी पैर इधर उधर नहीं किया इसने। ये देखो इस बार ये जब हिट पे आएगी तब इसके ABS के किसी अच्छे नाम चुनिंदा बुल्क से AI कराएंगे इसकी, शेख शिमन से, जो कि अच्छी ये बछड़ी लेकर आए आगे भविष्य में। शेख सर शिमन का ही प्रयोग करेंगे इसके अंदर। लेकिन पता नहीं है ये हिट में नहीं आ रही है, तार बाड़ में दे रही है लेकिन रंभा नहीं रही है, प्रॉपर हिट पे नहीं आ रही है। और प्रॉपर हिट पे नहीं आएगी तब तक इसकी AI हम नहीं करवाएंगे।
दूध है वो अच्छा खासा दे रही है। ये देखो कितना गजब का दूध बना रखा है इसने, और गजब का ही ऑर्डर बना रखा है। बाल्टी को पूरी लबालब कर देगी ऐसे मानो आप। और बगैर बछड़े के कोई बछड़े की जरूरत नहीं। अब न्याणा भी आप देख लेना थोड़ी देर में ऐसे नीचे जाके गिर जाएगा, ढीला ढीला रह जाएगा, लेकिन बछड़ी कहीं भी पैर नहीं लाएगी। मक्खियाँ हाँ ये ज़्यादा परेशान कर रही हैं, इससे पूंछ को इधर उधर ज़्यादा कर रही है गऊ, क्योंकि मक्खियों का प्रकोप तो आपको पता ही है कितना अधिक है, बहुत ही ज़्यादा। और चाट भी हम इसको इतना अधिक नहीं दे रहे, क्योंकि इसको चाट है कम से कम 8-10 केजी चाट इसको लगे दोनों टाइम का, तो फिर तो ये 30 केजी मिल्किंग भी कर सकती है। लेकिन चाट इसको हम 2.5-3 केजी सुबह 2.5-3 केजी शाम को चाट दे रहे हैं। उससे हमारे को 20 केजी दूध ये अभी भी दे रही है, 5 महीने की ब्याई हुई भी। और आगे इससे बछड़ी वगैरह वो तैयार करेंगे अच्छी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइमर ही है। इस बार तो इसने मेल काप को जन्म दिया बगैर सक्सेड सिमन था, इसी कारण से इस बार तो सक्सेड सिमन इसके लगवाएंगे। अब आपको पता ही है कि 12 महीने ख़राब हो गए। अब जब ये दोबारा से हिट पे आएगी, दोबारा सिमन सक्सेड डलवाएंगे, तब जाकर कोई बछड़ी ये हमारे को देगी। और ये देखो क्या लाजवाब फुहारे जैसी धार चल रही हैं, गजब की धार, बाल्टी को ऊपर तक लबालब कर देगी एकदम से। और जहाँ पैर जमा दिए एक बार वहीं पर ही पैर रखेंगी। ये तो हमारी दोनों गौों की खासियत है, राधा की और की यशोदा की। ये देखो हाथ दुखने लग जाते हैं मिल्किंग करते हैं तो, क्योंकि एक आदमी की बस की बात है नहीं इसकी मिल्किंग करना, दूध ज़्यादा है। और फिर मैं तो कभी कभी इसकी मिल्किंग करता हूँ, रोज़ करे तो आदत पड़ सकती है, लेकिन कभी कभी मिल्किंग करता हूँ तो ऐसे हाथ दुखने लग जाते हैं। लेकिन दूध कंटिन्यू ही ये गऊ इतना ही रख रही है, ऐसी नहीं है कि मिल्किंग कराते हैं उस टाइम इसको जचा के छोड़ देते हैं फिर आपको मिल्किंग दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर जिस हिसाब से ये चलती है उसी हिसाब से ही रूटीन का दूध है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि वो पाउडर दे के वो मिनरल मिक्सचर दे के इसको दूध बना दिया फिर उसके बाद में वो कोई दूध नहीं होता, 1-2 टाइम दूध खींच के दिखा दिया। रूटीन का दूध जो होता है वही दूध दिखाना चाहिए, जिससे कि अगले को भी समझ में आए कि क्या दूध बना रही है। अब जब मिल्किंग कराते हैं लोग तब उसको 3 टाइम की 4 टाइम की मिल्किंग होती है, उसके अंदर जच्चा के खींच देते हैं पशु को, फिर बाद में चाहे वो डाउन मार दे मिल्किंग होने के बाद। और वो तो सभी को पता है कि डाउन मारेगी, क्योंकि 3-4 टाइम की मिल्किंग दिखानी रहती है। उसके बाद में चाहे वो 20 केजी वाली 18 केजी पे दिखाए या फिर 16 केजी पे आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब वो मिल्किंग वो रिकॉर्ड हो गई वो हो गई। ये देखो पूरी बाल्टी इसने भर दी है ज़बरदस्त। और अब ये 1-1.5 केजी है वो केतली के अंदर भी निकाल रहा हूँ मैं इसका। ये देखो पूरी की पूरी बाल्टी ऊपर तक लबालब कर देती है। और एक केतली अपनी 1-1.5 केजी की है, ये भी ये फुल भर देगी आराम से। ये देखो, और 5.5 महीने की ब्याई हो चुकी है। लगातार रूटीन का दूध है दोस्तों ये इसका, ऐसा नहीं है कि कभी अप डाउन वाला दूध नहीं है। गजब का परफॉर्मेंस। बस कमी थोड़ी सी यही रह गई, इसने इस बार मेल काप को जन्म दिया, ये ही इसकी थोड़ी सी कमी है। बाकी दूध में अच्छा खासा कर रही है। और 2 दांत ही बछड़ी है ये, बच्चे को तो इसने खीरी ने जन्म दे दिया था, दांत तो फिर बाद में किए इसने, पिछले महीने दांत किए इसने 2 दांत, तो अभी टूट रहे हैं, आए नहीं है अभी तक। ये देखो
कितना गजब का परफॉर्मेंस कर रही है। और दूध की धार देखो एकदम से फुहारे जैसी धार है, कोई छर्रा नहीं है। अगर छर्रा होता तो बाहर की तरफ ज़्यादा खिंचता, लेकिन सारा का सारा दूध अंदर के अंदर ही जा रहा है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। देखो न्याणा वगैरह भी ढीला हो गया, लेकिन गाय एक बार भी पैर इसने उखाड़े नहीं है। जहाँ पर खड़ी है वहीं पर ही खड़ी रहेगी। गजब की बछिया दोस्तों। धार वगैरह भी आप सुन सकते हो। ये देखो अब भी थोड़ा बहुत दूध इसके रह जाएगा, क्योंकि केतली है वो फुल भर जाएगी, तो उसके बाद भी इसका दूध है वो अब फिर ऐसे सोचते हैं सुबह निकाल लेंगे पूरा दूध, क्योंकि बड़ा बर्तन तो लाए नहीं, इसी कारण से छोटा बर्तन ही था। इसके अंदर जितना आया उतना निकाल लिया। अब जो होगा वो सुबह निकाल लेंगे। ये शाम के टाइम की मिल्किंग है दोस्तों। शाम के 5 बजे ही हम हमारे पशुओं की मिल्किंग कर लेते हैं, और सुबह भी 5 साढ़े 5 बजे मिल्किंग हो जाती है। ज़्यादा लेट सुबह भी नहीं होती है, ज़्यादा लेट शाम को भी नहीं होती है। यही दूध का टाइमिंग है। और फैट परसेंट भी ठीक है इस अपनी बछड़ी का। 40-42 रुपये kg इसका दूध जा रहा है पर डे का।